अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी वो अच्छे अखलाक हैं, और जिस किसी में भी हुस्न अखलाक हो उसका दर्जा रोज़ेदारों और नमाज पढ़ने वालों के बराबर है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं अच्छी अहम सुर्खियों पर। मुल्क में किसी रियासत के वज़ीर आला ने जो फलाही स्कीमात फ्राहम नहीं किए उससे ज्यादा CM KCR ने तेलंगाना अवाम को फ्राहम की। बांसवाड़ा में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासत के असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से ही खवातीन को सियासत में मुकाम मुमकिन, लेकिन कांग्रेस व BJP इस बिल पर कर रहे सियासत। MLC के कविता। RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन के टिकट के ऐलान के बाद आमद पर 500 गाड़ियों के साथ किया गया इनका इस्तकबाल। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर मुत्तहदा जिले के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न का एहतमाम, अवाम में खुशी की लहर। नौ सितंबर को मेगा लोक अदालत का एहतमाम, अवाम अपने मुकदमात के हल के लिए इस्तिफादा हासिल करें। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज कनका दुर्गा। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने धर्मपुरी मस्जिद इमाम अहमद रजा कब्रिस्तान अराजी के इंसार बंदी के कामों का रखा संगे बुनियाद में मुख्तलिफ अखलती इलाकों में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन के ऐसे से ईगा संजीव रेड्डी ने अपने ओहदे का लिया जायजा। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता को रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने पेश की मुबारकबाद। जमीयत उलमा की जानिब से घर घर वोटर शोर बेदारी मुहिम तेजी के साथ जारी, अवाम इससे इस्तिफादा हासिल करें। खबरस्तान इंतजामिया मजलिस इमाम अहमद रजा व मजलिस कायदीन के दरमियान तकरार व गर्मा गर्मी। धर्मपुरी खबरस्तान अराजी की हिसारबंदी के कामों का आज इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर खबरस्तान इंतजामिया कमेटी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया, जिस पर डिप्टी मेयर इदरीस खान व कॉरपोरेटर व इंतजामिया कमेटी के दरमियान काफ़ी वक्त तक बहस व तकरार जारी रही। इस मौके पर खबरस्तान कमेटी ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इनकी जानिब से जारी हड़ताल में मजलिस की जानिब से किसी तरह का ताउन नहीं था और इनके मसाइल को सरासर नज़रअंदाज किया गया, जिस पर डिप्टी मेयर इदरीस खान ने कहा कि इस मसले के चलते मजलिस ने अपने ही कॉरपोरेटर को मुअत्तल किया था। बिलखुसूस हमारी आवाम को भी, हमारे आवाम की भी इसमें मेहनत है और हमारी कमेटी की भी मेहनत है, तो मुबारकबाद है कमेटी के लिए और हमारे आवाम के लिए, और खुसूसन मतलब कि जनाब बेगाला गणेश गुप्ता साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो हमारी पार्टी है जो मजलिस जो है वो मजलिस ने हमारे लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई मशक्क़त नहीं की, लिहाजा वो मजलिस को ये हक़ नहीं है कि मतलब कि हमको मतलब कि ये कहें कि हम भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि कमेटी ने मुकाबला किया और कमेटी ने फिर से ज़मीन को हासिल किया और उसकी डेवलपमेंट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इसमें शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनें जितनी भी मतलब की चीज़ें हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और भी काम हुए हैं, जैसा कि धर्मपुरी हिल्स ख़बरस्तान का जो मसला पिछले दिनों चला था, उस वक्त हमारी पूरी MIM की यूनिट ख़बरस्तान का दौरा करते हुए रास तौर पे कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की, यहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह ले आके बताए। कुछ लोग गैर क़ानूनी मोहर्रम वहाँ से निकाल कर ख़बरस्तान की बेरुमती करने की कोशिश करें। इस दरमियान ख़बरस्तान कमेटी जो अपने आप को ख़बरस्तान कमेटी कह रही थी, वो ख़बरस्तान कमेटी सो रही थी जबकि दो महीने से वो मोहर्रम वहाँ से निकाल रहे थे। बाद में जब जाकर MIM वहाँ पर नुमाइंदगी करने पर वो ख़बरस्तान का फ़ंड खुसूसन हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर उस वक्त के, उनका भी हम सराहना करते हैं कि दिलचस्पी दिखाते हुए 25 लाख रुपए का फ़ंड उसमें अलाट किया गया, जिसके लिए हम मुकामी तौर पे MLA साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मेयर मैडम का भी शुक्रिया करते हैं। साथ ही साथ खिले का जो ख़बरस्तान है उसमें भी
25 लाख के लगभग तरक्याती काम है और भी बहुत सारे काम हैं। मस्जिद इमाम अहमद रज़ा कब्रस्तान धर्मपुरी की एहसार बंदी के कामों का अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने रखा संगे बुनियाद। कब्रस्तान कमेटी ने किया इनसे इज़हार तशक्कुर। आज अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने वादे के मुताबिक शहर निज़ामाबाद के इलाके धर्मपुरी हिल्स में वाक़ मस्जिद इमाम अहमद रज़ा व कब्रस्तान अराजी पर 67 लाख की लागत से 3 एकड़ अराजी पर हिसारबंदी, गुसल खाना, गेट व दफ्तर के लिए तामीरी कामों का इफ्तिताह मुकामी कॉर्पोरेटर हारून खान व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा अमल में लाया। इस मौके पर कब्रस्तान कमेटी जिम्मेदारों ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व मुकामी कॉर्पोरेटर हारून खान का गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल अमल में लाया और वादे के मुताबिक सिर्फ 2 माह में फंड्स मंजूर करते हुए कामों के आगाज अमल में लाने पर इनसे इज़हार तशक्कुर पेश किया रहेगा। तो एमएलए साहब ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं स्कूल है आपका कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान ही रही है। और रही बात उसको हम मैंने कहा फिर इसमें मुरम चोरी वगैरह हुई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उसको क्या करेंगे 67 लाख के जो दूसरे बजट से जो मतलब कि जो आपका 3 करोड़ है वो एक तरफ रहने दीजिए, हम अपने 67 लाख के मतलब बजट से इंशाल्लाह इसका तामीरी काम करवाएंगे, बाउंड्री वाल करवाएंगे, मुरम भर्ती करवाएंगे और मतलब कि इसमें 2-3 लाइट लगाएंगे और एक कमरा बनवाएंगे, एक गुस्ल खाना बनाएंगे जो लावारिस मैयतें वगैरह आती है उसके लिए, और एक ऑफिस के लिए, और जो भी और जितनी ज़रूरत पड़ती गेट वगैरह है और सारी चीज़ों का उन्होंने तयक़ुन दिया था आज से 2 महीने पहले। आज उन्होंने उसका इफ्तिताह किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सैंक्शन कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर दे दिया गया। डिवीज़न नंबर 13 में 1 करोड़ मालियात के तरक्याती कामों का अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। मुकामी कारपोरेटर हारून खान ने किया इनका शानदार इस्तकबाल। आज अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर निज़ामाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 13 का मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान के हमरा दौरा करते हुए 1 करोड़ मालियत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाते हुए अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व मुकामी कॉर्पोरेटर हारून खान मियां नीतू किरण की खिदमात की सताइश करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी और डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों पर खुशी व मसरत का इजहार किया। तकरीब में इलाके के नौजवान व मुकामी कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए मेहमान खुसूसी का शानदार इस्तकबाल अमल में लाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज डिवीज़न नंबर 13 में 1 करोड़ 81 लाख की लागत से कामों का इनाग्रेशन हुआ है। 81 लाख रुपए की लागत से धर्मपुरी हिल्स कब्रस्तान डेवलपमेंट और बाउंड्री वाल का काम हुआ है और 1 करोड़ रुपए की लागत से धर्मपुरी हिल्स में सीसी रोड, ड्रेन वगैरह का काम इफ्तिताह अमल में आया है, जिसमें अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब और मेयर डी नीतू किरण साहिबा और बिल्कुल आवाम की पूरी पब्लिक इसमें सब शिरकत किए। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी काम रहेंगे डेवलपमेंट के इंशाल्लाह जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, फंड ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। इन आवाम का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस 13 नंबर डिवीज़न के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से शहर में वोटर शोबेदारी मुहिम का घर घर आगाज़। वोटर आईडी कार्ड शोरबेदारी मुहिम जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम हाफिज़ मोहम्मद लई खान सदर जमीयतुल उलमा की निगरानी में जमीयतुल उलमा की टीम के साथ मोहल्ला आटो नगर में घर घर पहुंचकर वोटर लिस्टों में नामों की शमूलियत के लिए पुरजोर मुहिम चलाते हुए जल्द से जल्द वोटर आईडी कार्ड बनवाने की तरगीब व तवज्जो दिलवाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने जमीयतुल उलमा के इस काम की भरपूर सराहना की और दुआओं से नवाजा। वोटर लिस्टों में नामों की शमूलियत का ये काम मुख्तलिफ मोहल्लों में सेंटर्स कायम करते हुए अंजाम दिया जा रहा है। मुफ्ती सईद अकबर साहब की निगरानी बरकतपुरा वो लाइन गली में मुफ्ती एहसान कासमी की निगरानी में मस्जिद उस्मानिया आटो नगर में मौलाना गुलाम रसूल कासमी की निगरानी में मस्जिद यूसुफिया हताई में अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा मस्जिद मोहल्ला जा सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज का काम पूरे तेलंगाना में चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आए, नामों का एनरोलमेंट का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसी की फ़िक्र में जमीयत उलमा और दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम भी जद्दोजहद कर रहे हैं। और निज़ामाबाद शहर में 30 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें वोट शऊर बेदारी मुहिम चलाने का फ़ैसला लिया गया। तो उसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्टर के ज़रिए से कुछ नौजवानों को वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की तरबियत की गई थी और अमली तौर पर माशाल्लाह मस्जिद उस्मानिया आटो नगर के हल्के के लोग यहाँ पर नामों का इंदराज करवा रहे हैं, जो कि यहाँ के इमाम व ख़तीब मस्जिद उस्मानिया जनाब मुफ्ती एहसान साहब दामद बरकातुहू की निगरानी में काम बहुत अच्छे अंदाज में हो रहा है। मैं यहाँ के तमाम नौजवानों को
मस्जिद के मुंतज़मीन को, इमाम साहब को और जितने अफराद है सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अपने अपने मसाजिद के हलकों में हम वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के सिलसिले में जद्दोजहद करें, गफलत न बरतें। इसी तरह मस्जिद हताई यूसुफिया मस्जिद यूसुफिया हताई में मौलाना गुलाम रसूल साहब कासमी की निगरानी में वहाँ पर वोटर लिस्ट के नामों के इंदराज का काम चल रहा है और बरकतपुरा लैन गली और उसके अतराफ। वोट हमारा बुनियादी हक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद दफ्तर पर आज वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के हवाले से एक अहम मशावरती नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ने की। मोहम्मद अफरोज सिद्दीकी, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद इमरान गोल्डन केयर वेलफेयर सोसाइटी मोहल्ला फुलांग इंशाअल्लाह कल बतारीख 24 अगस्त दफ्तर पर दोपहर 2 बजे तक 5 बजे मौजूद रहेंगे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी ने इस बात की इत्तला देते हुए तमाम ही शहरियान निज़ामाबाद से इस्तिफ़ादे की अपील की है। इजलास में सदर इदारा बैतुल माल जफ़र मौलाना सैयद समीउल्लाह, हाफिज मोइज़, मोहम्मद अबरार और सोशल वर्कर्स गोल्डन केयर वेलफेयर सोसाइटी के सदर व दीगर अराकीन मौजूद थे। वक्त की अहम ज़रूरत है कि मुसलमान अब ख्वाब गफलत से बेदार हो। इजलास में बताया गया कि 25-26 अगस्त को तमाम पोलिंग बूथ पर BLO मौजूद रहेंगे। लोग वहां पहुंचकर भी अपनी तमाम तफसीलात से वाकिफ हो सकते हैं। 26 और 27 तारीख हर वोटिंग पोलिंग स्टेशन के ऊपर BLOs अवेलेबल रहेंगे। तो तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने मुतालिका पोलिंग बूथ पे जाएं और सैटरडे और संडे 2 दिन इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। अपने अपने वोटर ID कार्ड बनाएं, 18 साल के बच्चों के बनाएं। जिनके भी जैसे वोटर ID कार्ड बने हुए वो दोबारा से चेक कर लें, जिनके नहीं बने हुए वो शामिल कर लें। और हम ये भी कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमारे NRIs के जो भी वोट है वोटर लिस्ट में उनका भी नाम शामिल कर लें और वहाँ से भी वोट कर सकते हैं। उसका भी तरीक़ेकार बहुत आसान है। फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 8 भी उसके ज़रिए भी हम कर ले सकते हैं। लेकिन इन दो दिन में ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। 2 दिन यानी हफ्ता और इतवार, 2 दिन में तमाम ही हजरात अपने अपने मुतालिका पोलिंग स्टेशन को चले जाएँ। ज़िला निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान के साथ इसी तरह बैतुल माल और इसी तरह गोल्डन सोसाइटी जो फुलांग की सोसाइटी है, इन तमाम अहबाब के साथ एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त वोटर ID पर पूरे रियासत में काम हो रहा है। इसीलिए जमीयतुल उलमा के दफ्तर पर जो वाक़ई बोधन रोड मस्जिद अब्दुल्ला के पास में जमीयतुल उलमा का दफ्तर है, यहाँ इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज से लेकर 5 बजे तक हमारे ज़िम्मेदारान साथी जो है आप हजरात के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। हम तमाम मुसलमानान निज़ामाबाद से अपील करते हैं कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। आप अपना नया वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करा सकते हैं, एड्रेस चेंज करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं। तमाम तर सर्विस आपको यहाँ जमीयतुल उलमा के दफ्तर पर इंशाअल्लाह हमारे साथी आप हजरात को फ्री सर्विस देंगे। निज़ामाबाद अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता तीसरी मरतबा पार्टी उम्मीदवार सीनियर BRS कारपोरेटर MA खुदूस की मुलाकात और मुबारकबाद। शहर के सीनियर BRS कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 धारू गली मोहम्मद अब्दुल खुदूस ने आज मिनिस्टर डेवलपमेंट अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता को मुसलसल तीसरी मरतबा BRS पार्टी की जानिब से हल्का असम्बली निज़ामाबाद अर्बन से पार्टी उम्मीदवार नामजद करने पर बेगाला गणेश गुप्ता से इनके कैंप ऑफिस पर मुलाकात करते हुए शालपोशी के जरिए इन्हें गुलदस्ता पेश किया और तीसरी मरतबा BRS पार्टी की जानिब से इन्हें निज़ामाबाद अर्बन से उम्मीदवार इनकी नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की और इनकी तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर BRS MA खुदूस ने कहा कि गुज़िश्ता अपनी 2 मियादों के दौरान बेगाला गणेश गुप्ता ने निज़ामाबाद की तरक्की व तमाम तबक़ात के अवाम के खुशहाली के लिए नुमाया किरदार अदा किया और तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा तमाम तरक्याती इक़दामात व मनसूबों को शहर की तरक्की व अवाम के खुशहाली के लिए यकीनी बनाया। बेगाला गणेश गुप्ता को तीसरी मरतबा पार्टी उम्मीदवार की नामजदगी पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुदूस ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तारक रामा राव के अलावा निज़ामाबाद रुकन कानून साज कौंसिल के कविता से इजहार तशक्कुर किया। इस मुलाकात के मौके पर मोहम्मद अब्दुल खुदूस के हमरा इनके जवां साल फर्जंद मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद भी मौजूद रहते हुए अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता को मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में तिब्बी सहूलियात का फक़दान, मरीजों को शदीद परेशानी, हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर सेहत पर तनकीद।
सैयद कैसर कायद कांग्रेस पार्टी का दौरा, सरकारी दवाखाना, मरीजों से मुलाकात। सैयद कैसर कायद कांग्रेस पार्टी ने आज सरकारी दवाखाने निजामाबाद का दौरा करते हुए डायलिसिस शोबे के बमशमुल दीगर शोबाजात का मुआयना करने पर नाक़िस तिब्बी सहूलतों का इंकशाफ। सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों ने कायद कांग्रेस सैयद कैसर से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए नाक़िस तिब्बी सहूलतों की शिकायत करने पर इन्होंने डायलिसिस सेंटर का मुआयना किया, जहाँ पर नाक़िस मशीनरीज पाई गई जो गुर्दे की अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए गैर कारगर साबित हो रही है। सैयद कैसर ने मालूमात करने पर पता चला कि डी मेड कंपनी को सरकारी दवाखाने में डायलिसिस मशीन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट SAP कंपनी अंजाम दे रही है, लेकिन मशीनों की देख रेख न की जाने की वजह से नाकारा हो चुकी है, जिससे मरीजों को नाकाबिल बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सैयद कैसर ने सुपरिंटेंडेंट सरकारी दवाखाना प्रति मराज से मुलाकात करते हुए तिब्बी सहूलतों के फुकदान और मरीजों को दरपेश मसाइल के एकसवी अमल में लाने पर जोर दिया। इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रियासत भी सहूलतों का दावा करते, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सैयद कैसर ने पुरजोर मुतालबा किया कि सरकारी दवाखाना निजामाबाद के बमशमुल तमाम हेल्थ सेंटर्स पर असरी तिब्बी सहूलतों को फ्राहम किया जाएगा। हेल्थ सेंटर पर गरीब मरीजों को 40 बिस्तरों की सहूलत फ्राहम की जाए, असरी मशीन सरबराह की जाए ताकि गरीब मरीजों को इलाज के लिए खानगी दवाखाने से रुजू न होना पड़े। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हुकूमत तिब्बी शोबे को बुरी तरह नजरअंदाज कर रही है। सैयद कैसर ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में बेहतर तिब्बी सहूलतों को फ्राहम न करने पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह दिया। आज हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्पेशल दौरा हुआ है। मेरे साथ मेरे दोस्त सरदार नरेंद्र सिंह कांग्रेस सिटी जनरल सेक्रेटरी है। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों को देखा है, क्योंकि कंप्लेंट आए कई लोगों के कि डायलिसिस के मशीन्स नहीं चल रहे हैं। इस हसना में मैडम सुप्रिटेंडेंट मैडम से हमारी मुलाकात हुई। मैडम ने कहा कि हम लोगों ने कई मरतबा कंप्लेंट्स किए, लेटर्स लिखे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल खस्ता हालत में है डायलिसिस मशीन्स, जो कॉन्ट्रैक्ट डीमेट को दिया गया था पहले। मशीन 5 साल से मशीन से वो आज तक उसकी तब्दीली नहीं हुई है। उसके साथ साथ अभी नया जो मशीन्स दिए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है SAP को दिया गया है। यहाँ की जो डायलिसिस की इंचार्ज है ममता मैडम, हमसे उनसे मुलाकात की। डिपार्टमेंट के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सिस्टर्स नर्स अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डायलिसिस मशीन्स बहुत पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स बाहर जाके डायलिसिस करा रहे हैं। और शहर निजामाबाद में अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने तूफानी दौरा करते हुए की तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। निजामाबाद अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता जिले के मुकाम पर 5 करोड़ 97 लाख रुपए पर मबनी तरक्याती कामों का इफ्तिताह में लाया। इससे कबल संग बुनियाद रखने के लिए MLA बेगाला गणेश गुप्ता की आमद के मौके पर मुकामी खवातीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातजा इंदिरापुर से भारतीय रानी कॉलोनी तक BRCU सेक्शन से वाबस्ता कायदीन की जानिब से बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए डिवीजन नंबर 41 इंदिरा प्रिया दर्शनी में 16 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा पार्क का इफ्तिताह किया। बातजा इन्होंने डिवीजन नंबर 8 सीताराम कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए के मसाले से तामीर करने वाले CC रोड, CC ड्रेनेज और कलवट की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखा। और इसके अलावा डिवीजन नंबर 9 इंदिरापुर कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए मालियती रकम से तामीर करने वाले CC रोड, CC ड्रेन और कलवट की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम देकर कामों का इफ्तिताह किया। और डिवीजन नंबर 10 गौशाला रोड से 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करने वाले CC रोड, CC ड्रेन और कलवट की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखते हुए कामों का इफ्तिताह किया। और इसी तरह से डिवीज़न नंबर 11 भारतीय रानी कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए की मसारिफ से तामीर करने वाले CC रोड, CC ड्रेन और कलवट की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम देकर कामों का इफ्तिताह किया। और डिवीज़न नंबर 13 में 81.40 लाख रुपए के मसारिफ से शुरू किए जाने वाले शमशान घाट से मुताल्लिक़ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। और डिवीज़न नंबर 13 में 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करने वाले CC रोड, CC ड्रेन और कलवट की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, म्यूनसिपल कमिश्नर मंदा मकराम, डिप्टी मेयर इदरिस खान, कॉर्पोरेटर्स, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। इस माह की 25 तारीख को अवाम के चहेते कायद MLA जीवन रेड्डी की हिमायत में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले रैली को कामयाब बनाने की माकलूर मंडल सदर सत्यम ने की अपील। आमूल हल्का असम्बली में मुसलसल तीसरी बार BRS पार्टी का टिकट हासिल होने के बायस बैरिकेड, हाईवे ब्रिज से अवाम की
आशीर्वाद रैली को 2000 कार व बाइक के साथ बड़े पैमाने पर इनेकात अमल में लाते हुए एमएलए जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के पेश नज़र माकलूर मंडल की सतह पर बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद शिरकत करते हुए रैली को कामयाब बनाने की मंडल सदर सत्यम ने अपील की। फरीकीन से मुताल्लिक़ा मसाइल को बाहमी रजामंदी के तहत हल किया जाए। फर्स्ट एडिशनल ज़िला जज कनका दुर्गा का खिताब। आज फर्स्ट एडिशनल जिले जज श्रीमती कनका दुर्गा मैडम की ज़ेर निगरानी में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी निज़ामाबाद में पुलिस मुलाजमीन, इंश्योरेंस अहदेदारान, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स व वकला से कौमी लोक अदालत के इनेकात अमल में लाए गए इस इजलास में फर्स्ट एडिशनल जिले जज श्रीमती कनका दुर्गा ने पुलिस मुलाजमीन की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए और इसी तरह से अनकरीब मुनक़िद होने वाले कौमी लोक अदालत को कामयाब बनाने के लिए तमाम अहदेदार मेहनत करते हुए फरीक़ैन से मुतल्लिक़ा मसाइल को बाहमी रजामंदी के तहत हल करने की कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी पी पद्मावती, मजिस्ट्रेट श्रीमती खुशबू गोपी कृष्णा, CCRB ACP रविंदर रेड्डी, PP रहीमुद्दीन, पुलिस अहदेदारान, इंश्योरेंस अहदेदारान, DLSA स्टाफ ने शिरकत की। కూడా వాళ్ళు వింటారు. మీరు నార్మల్ టైంలో కండక్ట్ చేస్తామనుకోండి, డిఫెన్స్ అడ్వకేట్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తారు. ఈ కాంపౌండర్ క్రిమినల్ కేసులో డిఫెన్స్ అడ్వకేట్స్ యొక్క కోఆపరేషన్ కూడా మనకు కావాలి. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క సమస్య ఏదైతే ఉందో వాటిని సాల్వ్ చేసుకున్నాక మనం చేద్దాం. మేము డిఫెన్స్ కౌన్సిల్స్ యొక్క రైట్ని మేము అందరం తీసేవాళ్ళం కాదు. ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. तेलंगाना हुकूमत माजूरीन की मदद करने का जिला कलेक्टर जितेश वी पटेल ने किया इजहार। जिले कम्युनिटी कलेक्ट्रेट दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में माजूरीन के लिए इजाफा किए गए पेंशन से मुताल्लिक़ मकतूब को कलेक्टर जितेश वी पाटिल के हाथों मुस्तकिन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत माजूरीन की मदद कर रही। गुज़िश्ता दिए जाने वाले 3016 रुपये में 1000 रुपये का इजाफा करते हुए 4016 रुपये वजीफ़ा किया गया है और बीडी कमीशन एजेंट व पैकर्स को नई आशा पेंशन की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DRDO सायना, एडिशनल DRDO मुरली कृष्णा, DCM माजूरीन, बीडी कमीशन एजेंट ने शिरकत की। रेंजल मंडल ताड़बलोली देहात में पुलिस मुलाजमीन की जानिब से मुकामी अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शोबेदारी अमल में लाई गई। रेंजल मंडल व ताड़बलोली देहात में पुलिस मुलाजमीन की जानिब से मुकामी अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ इसी सतह पर साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपने जाल में फांसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा किए गए नक़ुमात को पलक झपकते ही गायब कर रहे हैं। अवाम खास तौर पर सेल फोन और कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो आपका फ़ोन मुकम्मल तौर पर साइबर क्राइम के कंट्रोल में आ जाएगा। आपके फ़ोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर ना करें। खास तौर पर लॉटरी में पैसा जीतने जैसे पैगामात पर कोई रद्दमल जाहिर न करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन की शातिराना हरकत को नाकाम बनाए और इसी तरह से तमाम मोटरसाइकिल मालिकीन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन फ्राहम करें। और आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरे की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसीलिए हर एक फ़र्द अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए CC कैमरे नस्ब करे, क्योंकि CC कैमरों की वजह से जराइम पेशा अफराद व चोरी की वारदातों में मुलविस अफराद के अलावा अगवा के केसेस में मुलविस मुलजिमान को आसानी के साथ गिरफ्तार किया जा सकेगा। इन्होंने कहा कि हर शख्स पुरहुजुम जगहों, बस स्टैंड, चौराहों वगैरह पर CC कैमरे लगाए। ऐसा करने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय CC कैमरे पहले लगवा दे तो जराइम नहीं होंगे, क्योंकि एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर होता है और इसके अलावा खवातीन के खिलाफ होने वाले वाक़यात के लिए भी CC कैमरा काफ़ी कारआमद है। इसीलिए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम अपने अपने इलाकों की हिफाजत के लिए CC कैमरे की तनसीब अमल में लाना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद महकमे पुलिस रियासत में महफूज सिक्योरिटी के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं और महकमे पुलिस में पहले की बनिस्बत बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं और दोस्ताना पुलिस के जरिए महकमे पुलिस अवाम के साथ काम कर रही हैं। और इस मौके पर नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए कई मुफीद मशवरे भी दिए गए। इस प्रोग्राम में सरपंच विमला सुनीता नरसैया, पुलिस मुलाजमीन इलियास, प्रवीण, मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। मछलियों की अफजाइश करते हुए ख़वातीन मुआशी तौर पर मुस्तहिकीम होने का जिला कलेक्टर जितेश वी पटेल ने किया इजहार।
जिले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जेर निगरानी में सेल्फ हेल्प सोसाइटी की खवातीन के लिए मछलियों की अफजाइश, मार्केटिंग व टेक्निकी मसाइल पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि खवातीन ज़राअत के साथ साथ मछलियों की अफजाइश करते हुए करोड़पति बनकर दूसरी खवातीन के लिए मिसाल बनने की बात बताते हुए टेक्निकी फैलाव और मार्केटिंग के बारे में आगाही हासिल करते हुए खुद को माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में DRDO सायाना, एडिशनल DRDO मुरली कृष्णा, DCM सेल्फ हेल्प सोसाइटियों की खवातीन ने शिरकत की। इंदलवाई टोल प्लाजा के पास RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन की आमद के मौके पर BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। इंदलवाई टोल प्लाजा पर BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद में रियासती वज़ीर आला कलवकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना भवन में मुनक़िद इजलास में अनक़रीब मुनक़िद होने वाले आम इंतख़ाबात के लिए निज़ामाबाद रूरल हल्के के लिए RTC चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन को नामज़द किया। आज जिसके हिस्से के तौर पर इंदलवाई टोल प्लाजा पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन की आमद के मौके पर जाए मुकाम पर कसीर तादाद में शिरकत करने वाले कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर कायदीन व कारकुनान की जानिब से रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन के हक़ में नारे लगाए गए, जिससे इतराफ़ एक नाफ के माहौल में हलचल नजर आई। जिला कामारेड्डी बेचकुंडा मंडल के मुकाम पर आशा पेंशन की फ्राहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम में MLA हनुमान शिंदे ने की शिरकत। जिले कामारेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा आशा पेंशन स्कीम के तहत माज़ूरीन के लिए इजाफा किया गया पेंशन मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इक़्तिदार संभालने के बाद से रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसलिए इन्होंने गरीब के मसाइल की यकसुई के लिए फ़लाही स्कीमात को मुतारफ़ किया। तेलंगाना की फ़लाही स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है, यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना की स्कीमात की तलक़ीद करी है। मुल्क की बेशतर रियासत में तेलंगाना की फ़लाही स्कीमात के न सिर्फ चर्चे हैं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में तेलंगाना की फ़लाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फ़लाही स्कीमात मुतारफ़ की गई हैं, जिनमें राइतु बंधु, राइतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम के अलावा डबल बेडरूम मकानात, ऑटो व कारानों के लिए माली इमदाद और दीगर का आगाज़ किया गया है। KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम शोबे जात की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, चूँकि KCR जो खुद एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ़ है। यही वजह है कि इन्होंने किसानों की माली मदद के लिए राइतु बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाई, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। और इसके अलावा गरीबों के मसाइल की यकसुई के लिए BRS की फलाही स्कीमात रोज़ रोशन की तरह अया है। आशा स्कीम के तहत माज़ूरीन, मामूरीन, बेवाओं, तनहा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन, तारी सिंधु, एड्स व फिलिपिया से मुतासर अफराद को हर माह पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है और हाल ही में माज़ूरीन को हर माह दिए जाने वाले 3116 रुपये में 1000 रुपये का इजाफा करते हुए 4016 रुपये दिए जा रहे हैं। आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवारों को भारी मेजॉरिटी के साथ कामयाब बनाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में साबिक़ा ZP चेयरमैन राजू, MPP अशोक पटेल, मंडल से मुताल्लिक़ MPP व दीगर ने शिरकत की। गौरव मुख्यमंत्री KCR गारू గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా వికలాంగులను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు తన కన్న బిడ్డలుగా కడుపులో పెట్టుకొని చూస్తున్నటువంటి విషయం మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు వికలాంగులకు నెలకు కేవలం 500 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తే అధికారంలో వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలోనే ज़िला महबूबाबाद की म्यूनसिपलिटी में कई तरक्याती कामों का मुकामी रुकन असम्बली ने किया इफ्तिताह। जिले महबूबाबाद डोरनकल म्यूनसिपलिटी के अहाते में कई तरक्याती कामों का MLA रेडियन नायक ने इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाने से कई तरक्याती काम तेज़ी के साथ मुकम्मल किए गए।
जिससे मुकामी अवाम बीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है और इस तरह से डोनाकल म्यूनसिपलिटी की तरक्की के लिए 20 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, जिससे तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुंचाना हुकूमत तेलंगाना का अव्वलीन मकसद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की बहबूद के लिए कई स्कीमात का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि इन स्कीमात को ज़ात पात के भेदभाव के बगैर तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन के लिए भी पेंशन स्कीम को मुतारफ कराने का एजाज़ हासिल है। मुल्क की किसी दूसरी रियासत में इस तरह की स्कीमात नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन कायदीन सिर्फ इंतखाबात के मौके पर नजर आते हैं और भोले भाले अवाम को बनावटी बातों के जरिए वरगलाते हुए वोट हासिल करने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम बाशऊर है। वो रियासती हुकूमत के इख्तिदार में तेज़ी के साथ जारी फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से अवाम अच्छी तरह से वाकिफियत रखते हैं। इसी तरह अवाम आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में अपोजिशन कायदीन को सबक सिखाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डोनाकल मंडल सदर इन रमना, महबूबाबाद मार्केट चेयरमैन विद्यासागर, म्यूनसिपल चेयरमैन वीरन्ना, वाइस चेयरमैन कोटिलिंगम, सीनियर कायदीन सती रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ప్రతి తండా ప్రతి ఊరు బజార్ కూడా తిరిగి ప్రజలను కలుసుకోవడం జరిగింది. మననే మన ముఖ్యమంత్రి గారు డోర్నకల్ నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి టికెట్ ఇచ్చిన సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు. చాలా మంది जिला मंचियाल बल्लमपल्ली हलके में मुकामी एमएलए डी चिनैया का शानदार पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। बीआरएस पार्टी की जानिब से अनकरीब मुनाकिद होने वाले इंतखाबात के मद्देनजर 115 नशिस्तों के लिए टिकट जारी करने के पेश नज़र जिले मंचियाल में एमएलए उम्मीदवारों के लिए मुकामी एमएलए मंचियाल को नाड़ीपल्ली, दिवाकर राव, चेपुर, बालका सुमन, बेलमपल्ली, दुर्गम, चिन्नैया को टिकट मुख्तस करने के बायस पहली मरतबा जिले में इनसे वाबस्ता हलकों में बीआरएस कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए पटाखा जात नजर आतिश करते हुए जश्न मनाया। चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने के लिए भैंसा के एक स्कूल में तलबा को तारीखी लम्हे का लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। जिले निर्मल भैंसा शहर के वासवी हाई स्कूल में साथिया साहिबिन के जेर निगरानी में तलबा के लिए खुसूसी तौर पर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने की तारीखी लम्हे का लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस मौके पर कौमी परचम कुशाई अंजाम देते हुए मिसाल कायम की गई। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान साइंस के मैदान में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चांद पर उतरने वाला है। ये हिंदुस्तानी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक अहम कदम होने का इजहार किया। निज़ामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन के ओहदेदारों का जायजा लेने वाले एगा संजीव रेड्डी को एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने दी मुबारकबाद। जिले निज़ामाबाद के कंटेश्वर इलाके में वाक़ नोडा दफ्तर में चेयरमैन के तौर पर नौमुंतखब होने वाले ईगा संजीवा रेड्डी ने आरटीसी चेयरमैन, रूरल एमएलए बाजूडी गोवर्धन, अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण, म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान की मौजूदगी में ईगा संजीवा रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस तकरीब में ICDMS चेयरमैन सांबाल मोहन, कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर संजीवा रेड्डी ने कहा कि मुझ पर एतमाद रखते हुए दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने का इजहार करते हुए CM KCR को इजहार तशक्कुर पेश किया। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल पैरा होने पर ही ख़वातीन के मसाइल मुल्क की सतह पर हल होंगे। MLC के कविता का मीडिया से खिताब। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी अमल में लाने के मामले पर कांग्रेस व BJP का एक ही मौक़िफ़ होने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि 2014 तक इख्तियार पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने 2010 में राज्यसभा में ख़वातीन के बिल को पास क्यों नहीं किया। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान ख़वातीन रिजर्वेशन बिल से ताल्लुक़ वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी व सोनिया गांधी के इल्म में क्यों नहीं लाया गया। इन्होंने कहा कि इस साल के दिसंबर में फिर दोबारा जंतर मंतर पर धरने का इनेकाद अमल में लाते हुए सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी के अलावा मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी को भी मदु करने का इजहार किया। ఇవి మేజర్ అంశాలు. వాటి మీద మాట్లాడకుండా ధర్నా చేపట్టినప్పుడు కూడా రెస్పాండ్ కానటువంటి పార్టీలు, రెస్పాండ్ కాని నాయకులు అందరూ కూడా నిన్న మాత్రం పెద్ద ఎత్తున రియాక్ట్ అయినరంటే అర్థం ఏంటంటే మహిళా బిల్ అనేటటువంటి అంశానికి ఖచ్చితంగా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. కానీ రాజకీయ పార్టీలు వాటి మీద శ్రద్ధ చూపించదలుచుకోలేదన్నది నిన్నటితోని స్పష్టంగా మనందరికి కూడా అర్థమైంది. అయితే ఇవాళ నేను తెలంగాణ ప్రజలకు, దేశ ప్రజలకు కూడా చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటిదంటే ఇది కేవలం
టికెట్లు వచ్చినప్పుడు టికెట్లు ఎన్ని ఇచ్చినాం, ఏ పార్టీ ఎన్ని ఇచ్చింది అనేటటువంటి కొట్లాట మాత్రమే కాదు, అసలు ఓవరాల్గా మహిళా అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఏంది, మహిళలకు ఉన్నత చట్టసభల్లో అసెంబ్లీ పార్లమెంట్లో ప్రాతినిధ్యం 75 సంవత్సరాలైనా ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయినాం, ఇవి మేజర్ అంశాలు. వాటి మీద మాట్లాడకుండా కేవలం ఏదో కవిత ఇట్లా అన్నది కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో టికెట్లు ఇవ్వలేదు, ఇట్లా నా పర్సనల్ ఫైట్ కాదు ఇది. ఇవాళ 140 కోట్ల మంది భారతీయులు ఉంటే అందులో 70 కోట్ల మంది ఆడబిడ్డలు ఉన్నాము. ఆ 70 కోట్ల మందికి కూడా వారి ఫ్యూచర్లో ఏంటి అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్నది. रेवेन्यू अहदेदारों ने सीएम केसीआर से मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। जिले मेदक का दौरा करने के लिए आने वाले रियासती वज़ीर आला केसीआर से जिले निजामाबाद रेवेन्यू अहदेदारान से वाबस्ता सोसाइटी सदर रमन्ना रेड्डी के जेर निगरानी में अहदेदारान ने सीएम केसीआर से मुलाकात की। वो वीआरओ को रेगुलर करते हुए एमआरओ को तरक्की देने के बाद सीएम केसीआर को इजहार तशक्कुर पेश करने का रमन्ना रेड्डी ने इजहार किया। निजामाबाद से बासा टिबुल आईटी तक बस का आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया इफ्तिताह। जिले निजामाबाद के आरटीसी बस स्टैंड पर क़याम अमल में लाए गए 62 ट्रिपल आईटी कॉलेज में खुसूसी आरटीसी पल्ले वेलगो बस की सहूलियात का रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, सिटी मियां नीतू किरण, ट्रिपल आईटी वाइस चांसलर वेंकटा रमन्ना आरटीसी अहदेदारों के हमरा इफ्तिताह अमल में लाए। इस मौके पर अहदेदारों ने कहा कि 62 ट्रिपल आईटी के लिए खुसूसी तौर पर बस का क़याम अमल में लाया गया है, लिहाजा तलबा इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। रूरल मंडल के मुकाम पर 25 करोड़ रुपए की लागत से मुताल्लिक़ा तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ा अराजी पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर 25 करोड़ रुपए की मसारिफ से मुनक़दा तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ा अराजी पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि ज़िंदगी में हर एक इंसान के लिए सात वसाया ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ये दोनों निहायत ज़रूरी है और साहब इस्तियात रखने वाले ज़ाती तौर पर घर की तामीर कर सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए ये काम मुश्किल होने का स्पीकर पोचाराम ने इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते आज की अहम सुर्ख़ियों पर। मुल्क में किसी रियासत के वज़ीर आला ने जो फलाही स्कीमात फ्राहम नहीं किए उससे ज्यादा सीएम केसीआर ने तेलंगाना अवाम को फ्राहम की। बांसवाड़ा में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से ही ख़वातीन को सियासत में मुक़ाम मुमकिन, लेकिन कांग्रेस व बीजेपी इस बिल पर कर रहे सियासत। एमएलसी के कविता। आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन के टिकट के ऐलान के बाद आमद पर 500 गाड़ियों के साथ किया गया इनका इस्तकबाल। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर मुत्तहदा जिले के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न का एहतमाम, अवाम में खुशी की लहर। 9 सितंबर को मेगा लोक अदालत का एहतमाम, अवाम अपने मुकदमात के हल के लिए इस्तिफादा हासिल करें। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज कनका दुर्गा। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने धर्मपुरी मस्जिद इमाम अहमद रजा कब्रिस्तान अराजी के इंहिसार बंदी के कामों का रखा संगे बुनियाद को मुख्तलिफ अखलती इलाकों में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन के ऐसे से ईगा संजीव रेड्डी ने अपने ओहदे का लिया जायजा। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने पेश की मुबारकबाद। जमीयत उलमा की जानिब से घर घर वोटर शोर बेदारी मुहिम तेजी के साथ जारी, अवाम इससे इस्तिफादा हासिल करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। देर तक अल्लाह हाफिज़।